जय हिंद बच्चों। मैं अमित कुमार झा आपके अपने चैनल एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत करता है। तो बच्चों, आज हम फिजिक्स के दूसरा अध्याय जो एनसीईआरटी का अध्याय 10 है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसे शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आशा हम ये भी करते हैं कि आप जो हमारी पहली जो क्लास थी, पहला जो अध्याय हम शुरू किए थे फिजिक्स का, वो भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखा होगा। वो वीडियो मैंने बहुत ही छोटा छोटा करके 5 पार्ट में डाला हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके विद्युत चैप्टर देख सकते हैं। आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, आइए देखते हैं बच्चों। तो इस चैप्टर शुरू करने से पहले हमें ये समझना होगा कि प्रकाश होता क्या है, क्योंकि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो प्रकाश होता क्या है ये हमें समझना है। तो बच्चों, प्रकाश होता है कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, हम उसे प्रकाश कहते हैं। मान लीजिए अगर आप हमें अभी देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे पूरे शरीर पर ये प्रकाश आ रही है, ये परावर्तित होकर आपकी आंखों तक जाएगी, तभी आप देख पाएंगे। जैसे हम ये बोर्ड को देख पा रहे हैं, तो बोर्ड का कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि इस पर प्रकाश पड़ रही है, ये परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक आएगी, तब हम इसे देख पाएंगे। तो समझ गए होंगे कि प्रकाश होता क्या है। तो जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब आते हैं बच्चों, एक होता है प्रकाश स्रोत। स्रोत मीन्स जरिया जहाँ से प्रकाश आता है। तो प्रकाश कहाँ से आता है तो देखते हैं। तो दो तरीके से प्रकाश आता है, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में हम लोग देखते हैं कि जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। चांद हो गया, ये सब प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश का। एक होता है मानव निर्मित, नाम से ही क्लियर है, मानव निर्मित, जिसे मानव ने बनाया हो। जैसे बल्ब, मोमबत्ती, ये सब क्या है? तो ये मानव निर्मित है। देखते हैं यहाँ पे। तो प्रकाश के स्रोत, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे? तो प्रकाश का स्रोत कहेंगे। ये दो प्रकार के, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। जब हम इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तब हमें तीन चीज़ें मिलेंगी। एक होता है हमारा प्रदीप्त वस्तुएं या पदार्थ बोल सकते हैं, दूसरा अप्रदीप्त और तीसरा पारभाष्य। तो इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। प्रदीप्त होता है जो प्रकाश उत्पन्न करे, वो प्रदीप्त आ जाएगा। अब इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित का कोई चक्कर नहीं है। जो प्रकाश उत्पन्न करे, चाहे वो मोमबत्ती हो, लालटेन हो, बल्ब हो, सूरज हो, तारा हो। एक होता है हमारा अप्रदीप्त, जिससे प्रकाश न उत्पन्न हो या जिससे प्रकाश न निकले, जैसे हमारा घर हो गया, कुर्सी, टेबल, प्लास्टिक, जितने भी धातु हैं वो सब। और तीसरा होता है पारभासी। पारभासी का मतलब जो कुछ प्रकाश को वो अपने से पार जाने दे, जैसे घिसा हुआ कांच। कभी कभी घर में देखते होंगे कांच घिस जाता है, या गाड़ी का जो शीशा होता है वो घिस जाता है तो ठीक से दिखाई नहीं देता है, उसे हम पारभासी कहते हैं। या तेल लगा हुआ कागज होता है। देखते हैं क्या है इसमें। तो पहला हमारा है प्रदीप्त वस्तु है, जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसका उदाहरण पूछा जाएगा, सूर्य, मोमबत्ती या बल्ब। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा है अप्रदीप्त वस्तुएं, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे, जैसे लकड़ी, कुर्सी आदि। तीसरा भी हमने बताया था कि एक होता है प्रदीप्त हो गया, अप्रदीप्त हो गया, एक होता है हमारा पारदर्शी। अब आते हैं कि प्रकाश के आधार पर अगर हम बात करें, प्रदीप्त हो गया, अप्रदीप्त अभी हमने पढ़ा। प्रदीप्त नाम से ही क्लियर है कि जिससे लाइट उत्पन्न हो उसे प्रदीप्त कहेंगे, और अप्रदीप्त हमारा हो जाता है जिससे प्रकाश उत्पन्न न हो। तो अब हम लाइट की बात करें तो जैसे अभी हम बोल पा रहे हैं, तो मान लीजिए अगर कहीं भी आपके पड़ोस में अगर कोई हल्ला करता है या बगल वाले कमरे से आवाज़ आती रहती है, कैसे आती है? क्योंकि ध्वनि तरंग जो होती है या ध्वनि जो होती है, साउंड, वो घूम घूम कर ट्रेवल करती है, घूम घूम कर वो पहुंचती है आपके कानों तक। अगर हम गेट लगा देंगे तो कम आवाज़ आएगी, लेकिन आती जरूर है। कहीं ना कहीं जगह से वो आवाज़ बगल के कमरे से आएगी। यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं तो बगल वाले को भी कुछ न कुछ सुनाई देगी।
तो साउंड का तो ये होता है भाई घूम घूम के अपना ट्रैवल करेगा, लेकिन लाइट में ऐसा, प्रकाश में ऐसा नहीं होता है। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलेगी। अगर सीधी रेखा में नहीं चलती तो मान लीजिए अगर सूरज उगा रहता है, हम घर के छत के नीचे भैया अगर बैठे हुए हैं तो प्रकाश घूम करके आती है, घर में भी आ जाती है। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो प्रकाश एक सीधी या सरल रेखा में गमन करती है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है मतलब चलती है। और इस पूरी घटना को ही क्या कहते हैं, तो प्रकाश किरण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने ये देख लिया पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी वो होता है जिससे आसानी से प्रकाश पार कर सके, जैसे हमारा हवा हो गया, कांच हो गया। दूसरा हमारा होता है अपारदर्शी, मतलब उल्टा, जिससे प्रकाश पार नहीं करे उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गया। अभी हम इसकी चर्चा किए हुए थे, बोले भी थे। और थर्ड नंबर पे है हमारा पारभासी पदार्थ, जिससे होकर के पूरा प्रकाश न जाए, कुछ ही भाग जा पाए प्रकाश का, जैसे हमारा है घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज इत्यादि। अब हम आते हैं प्रकाश के परावर्तन पर, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश तो हम अच्छे से समझ लिए। अब हम आते हैं परावर्तन पर। परावर्तन बच्चों होता क्या है कि कोई भी प्रकाश आई टकरा कर जो वापस जाएगी उसे परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी माध्यम से टकरा कर वापस जाना क्या कहलाएगा, परावर्तन। जैसे मान लेते हैं हमारे घर में ऐनक है, शीशा जिसे बोलते हैं, उससे प्रकाश आती है और टकरा कर वापस जाती है। कभी कभी जब हम लोग छोटे थे तो एक हाथ में छोटा सा शीशा लेकर के ऐसे ऐसे घर में करते रहते थे किसी की आंखों पर। वो क्या होता था कि सूरज की प्रकाश उस पर पड़ती थी, टकरा कर वापस जाती थी, उसे ही क्या बोलेंगे, तो परावर्तन बोलते हैं प्रकाश का। तो देखते हैं यहाँ पे, तो प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या है, तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। यानी प्रकाश आई, टकरा कर लौट गई, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो परावर्तन कहते हैं। अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। 2 नियम है बेसिकली। देखते हैं यहाँ पे 2 नियम क्या है। तो पहला हमारा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा हमारा दिया हुआ है आपतित किरण, परावर्तित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। समझ में नहीं आएगा, समझते हैं। मान लीजिए हमारा ये कोई परावर्तक सतह है, ये क्या है, हमारा वह परावर्तक सतह है, इससे कोई किरण आ रही है। और लाइट का एक और रूल होता है कि प्रकाश, अभी हमने पढ़ा था कि सीधी रेखा में गमन करती है, मूर्ति नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी गमन है, चलेगी नहीं, सीधी चलेगी। तो अगर मान लीजिए जितने कोण पे ये आएगी, मान लीजिए 30 डिग्री कोई परावर्तक सतह यहाँ पे है, अगर 30 डिग्री के कोण पे प्रकाश टकराई है, अगर आ रही है 30 डिग्री के कोण से, तो परावर्तन के बाद भी ये 30 डिग्री पे जाएगी। अगर 60 डिग्री पे आ रही है तो 60 डिग्री पे ही वापस जाएगी। तो हमारा ये क्या है, एक परावर्तक सतह है, ये जो किरण आ रही है ये इसको बोलेंगे आपतित किरण, ये टकरा कर वापस जा रही है इसे हम परावर्तित किरण बोलेंगे। ये जो बीच में डॉटेड लाइन देख रही है ये अभिलंब होता है। इस दोनों के बीच में जो कोण बनाएगा जिसे हम आई बोलते हैं, इसे आपतन कोण बोलेंगे। और टकरा कर जो वापस जाती है परावर्तन कोण, इसे हम आर बोलेंगे। तो वही यहाँ पे समझना है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बताए थे ना, जितना कोण पे आएगा उतना ही कोण पे वापस जाएगा। तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज है, दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आते हैं गोलीय दर्पण पे। तो अगला टॉपिक हमारा है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण होता क्या है कि एक खोखले गोले का भाग होता है, पूरा गोल एकदम खोखला होता है वो। अगर हम इसके 2 टुकड़े कर दें तो एक अवतल बनेगा, एक उत्तल बनेगा। तो वही हमारा यहाँ पर है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो, या तो अंदर की ओर होगा या तो बाहर की ओर होगा, तभी तो वो पूरा गोल बनेगा। तो उसे क्या कहते हैं, तो गोलीय दर्पण कहते हैं। तो जब गोलीय दर्पण होता है तो गोलीय दर्पण बेसिकली अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण होता क्या है, तो फिंगर ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण हमारा ये होता है। अवतल दर्पण इस तरह से, ये जो पीछे में आप देख रहे हैं ये कलई किया हुआ रहता है, जिसे हम रजत भी बोल सकते हैं या रंगा हुआ भी होता है। तो
याद करने से अच्छा है हम समझ जाएं। तो मतलब ये है कि ये जो बाहर वाला भाग जो कलर किया हुआ है, तो अगर बोलेगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे अवतल दर्पण ये बाहर से अगर कलर किया हुआ है तो बताइए क्या प्रकाश अगर इधर जाएगी तो टकरा तो क्या आर पार हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी, इसका मतलब टकरा के वापस आएगी। तो इसका मतलब यही यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ मतलब ये जो जहाँ से परावर्तन होगा कहाँ है? अंदर की ओर है, बाहर की ओर तो नहीं है। बाहर की ओर तो कलर किया हुआ है, इसे रजत बोलते हैं या कलय किया हुआ है। तो ये क्या है? अंदर की ओर है, इसे क्या बोलेंगे? तो अवतल दर्पण बोलेंगे। अब उत्तल दर्पण में क्या बोलेंगे? तो इसका बाहरी पृष्ठ क्या है? परावर्तक है। नहीं, इसका जो बाहरी भाग जो देख रहे हो वही हमारा परावर्तक है। परावर्तन का काम बाहरी भाग करेगा, इसीलिए इसे हम बोल सकते हैं। तो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ज़्यादा लंबा ना रखते हुए, कुछ परिचय था ये। अगली वीडियो में हम मिलते हैं इससे आगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए।